श्याम मथुरा चले, छोड़ गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले। मातु यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, मातु यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, सब रोवे हमारे कन्हैया गए, सब रोवे हमारे कन्हैया गए। गौए करते रोदन धूल छाए गगन, श्याम मथुरा चले, छोड़ गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले। इस प्रकार से श्री कृष्ण आपकी तो थोड़ी सेवा करता प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन कुब्जा के बाद में आपने क्या सोचा? इसने इतनी सुंदर सेवा की है कि हमको चंदन लगाया है, तो इसे क्या दोगे बोलो? तो भगवान कहते दादा मैंने तो सोचा नहीं, क्या देना इसको बताओ। तो बलराम जी कहते हैं कि कृष्ण ये 3 जगह से टेढ़ी है ना, आप एक काम करो उसको सीधा बना दो। तो भगवान ने विलंब न किया, भगवान उसके कमर के पीछे जाकर के कंधे पकड़ करके और अपना जो घुटना है ना घोटू, इसको उससे कुब्बड़ में लगाते हैं और इतनी जोर का झटका दिया भगवान ने, कुब्जा 3 जगह से पीड़ित थी ना एकदम सीधी हो गई, एकदम सीधी हो गई। तो कुब्जा का मतलब क्या कि वो कंस की दासी थी, द्वापर में वो थी कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन नहीं, आप यदि ध्यान दोगे तो क्या पाओगे कि जैसे कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी ना, ऐसे संसार का हर आदमी 3 जगह से टेढ़ा होता है। चाहे आप खड़े हो जाओ सीधे, तो 3 प्रकार से सभी में टेढ़ापन होता है, 3 प्रकार का टेढ़ापन सब में होता है। कैसे कैसे? तो पहला जो टेढ़ापन होता है ना वो मन में निवास करता है। आपके मित्र बहुत होंगे पर कोई आपका शत्रु भी होगा, आप बहुतों से प्रेम करते होंगे लेकिन किसी के बारे में गलत भी सोचते होंगे, गलत भी सोचते होंगे। तो पहला जो टेढ़ापन होता है मनुष्य के मन में होता है। दूसरा जो टेढ़ापन होता है वो कहां होता है? वो होता है वाणी में। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि ये वाणी जो होती है ना, इसको सोच समझ के बोला करो, क्योंकि वाणी का स्वभाव ही क्या होता है? टेढ़ापन। इसलिए आप प्रयास करो कि आप वाणी से कभी टेढ़े न बोलो। तो दूसरा टेढ़ापन हुआ वाणी में, और तीसरा टेढ़ापन जो होता है वो होता है आदमी के कर्मों में। तो कहने का तात्पर्य कि मन का टेढ़ापन, वाणी का टेढ़ापन और कर्म का टेढ़ापन कब मिटता है? जब कन्हैया कृपा कर देते हैं। तो परमात्मा सब पर ही कृपा करे, सबके मन को सीधा बना दे परमात्मा, सबकी वाणी को सीधा बना दे और सबके कर्मों को सीधा कर दे भगवान। हाँ, जो कर्म हम श्रेष्ठ करने लग जाए। इस प्रकार से भगवान जब और आगे चले तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी पट करे जय
कर धन ले हो और जाओ मिटाय मोर संदेह हो। हाँ, कोई पर्दा हिल जाए तो डरता है कि वो आ गया कृष्ण, ये आ गया कृष्ण। रात में सोता ही नहीं है, भोजन करने बैठता है तो भोजन में सब जगह उसको कृष्ण का दर्शन होता है। हाँ, रोटी उठा के देखा तो रोटी में भी कृष्ण को दर्शन करता है। हाँ, दाल उठा के देखी तो जगह दाल खा लेता हूँ आज, तो दाल भी खाने लगा तो दाल में जो काला काला जीरा तेल रहा था ना, तो रसोईया को बुला करके कंस ने उसको डांटा फटकारा कि तू पागल हो गया है कैसे? तो कंस ने कहा कि तेने आज दाल में जीरे का छौंक नहीं लगाया, तेने कृष्ण का ही छौंक लगा दिया दाल में। ये जीरे का छौंक नहीं, ये जीरे का छौंक नहीं, और कुछ पड़ा दाल में काला है, कुछ पड़ा दाल में काला है, कुछ पड़ा दाल में काला है, कुछ पड़ा दाल में काला है। और जीरा बन करके तैर रहा वो काला बंसी काला है, जीरा बन कर जो तैर रहा वो काला बंसी काला है, जीरा बन कर जो तैर रहा वो काला है। एक दिया थाली को नहीं करूंगा भोजन, क्योंकि मेरे को सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। इस प्रकार से इतना व्याकुल हो गया कंस को, भगवान वहीं पहुंच गए जाकर के जहां पर वो बैठा हुआ था गद्दी पर। उसके 4 बड़े पहलवान थे, सल, 2 सल, चातुर्मुष्टिक। तो भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि चारों पहलवानों को भगवान ने एक साथ में पछाड़ दिया, एक साथ में मार दिया। चारों पहलवान जब मारे गए तो अब तो कंस और भयभीत हो गया। भगवान तो पहुंच गए कंस के पास, कंस के केसों को कस के पकड़ लिया और जैसे ही मारने को तैयार हुए भगवान, तो कंस क्या बोला कि कृष्ण, क्या तेरे को नहीं मालूम कि मैं तेरा मामा लगता हूं? हमारे कन्हैया जी बोले कि मामा जी, रिश्तेदारी अब याद आ रही है तुम्हें? बताओ, बाद समय तुम्हें रिश्तेदारी याद ना आई जब तुमने मेरी मैया के केस पकड़े, बाल पकड़े? तो मामा, तेरा समय आएगा तैयार है जा तू। ध्यान दो भैया, बहुत से आदमी सोचते हैं ना कि किसी ने देखा नरक को, किसी ने देखा स्वर्ग, बुरे काम कर लो। नहीं भाई, बुरे काम करोगे तो फल नरक में नहीं, यहीं भोगना पड़ेगा। यहीं ये बाद की बात है नरक और स्वर्ग की। बुरे काम करने वालों को देखना, आपने कितनों को देखा होगा कि उसकी कितनी दुर्गति होती है। इसलिए कम से कम अच्छा काम न कर पाओ, ये तो प्रयास सब करें कि हम किसी का बुरा नहीं करें कभी, हो सके तो भला तो करें। बड़ा अच्छा प्यारा भजन आप सुनते हैं ना, बड़े प्यारे शब्द उसमें, अरे भला किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बच सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम तुम नहीं कभी है बनो। सदाचार पर चल न सको तो, सदाचार पर चल न सको तो कांटे बन कर मत रहना,
नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष को मत बोलो, कम से कम विष को मत बोलो। कम से कम विष को मत बोलो यदि पहले तुम बोलो, बोलो यदि पहले तुम बोलो, फिर मुख को बोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। हे भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। जय हो माता जय हो। हमारे कंस तो जो है ना इसाकपुर में मरतो। जब इसाकपुर में कथा करते हैं ना, हमारे कंस तो वहीं मारते। कैसे मारते तो हो गया क्या? हाँ, एक मटका है टांग देते पेड़ पे, ओकरा गोली से मारते हैं। कंस है ना, बंदूक से मारे वहां पे, या तो ऐसी मार दी हमने, कोई बात ना है। बोले वृंदावन। ऐसे ही देवकी माता ने कृष्ण को देखा दूर से तो मन में वात्सल्य भाव उमड़ आया। देवकी माता बार बार सोचती है कि इतने सुंदर दोनों बेटे कौन के हैं? ऐसे सुंदर बच्चे मैंने कभी देखे नहीं मालूम था कि देवकी के पुत्र, उसको नहीं मालूम था कि मेरे पुत्र हैं। जब जाकर के कृष्ण बलराम जब पास में पहुंच गए, इन्होंने प्रणाम किया तो देवकी ने पूछा कि बेटा आपकी माता कौन है, आपके पिता कौन है? आप तो बड़े सुंदर हो बेटा दोनों। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ, मेरी माता आप ही हो, मेरे पिता वसुदेव जी महाराज हैं, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं माँ, मेरा नाम कृष्ण है। क्या कहा बेटा? कृष्ण है? तुम कृष्ण हो? हाँ कृष्ण, तुम मेरे बेटे। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई देवकी माता ने, कृष्ण को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। 11.5 वर्ष के बाद में आज अपने पुत्र कृष्ण को अपने अंक में भर के हृदय से लगा के, फिर माता को जो आनंद प्राप्त हुआ है, प्रेम का ऐसा अतिरेक हुआ कि झरझर करके अश्रुपात होने लगा। देवकी माता रोने लगी और देवकी माता कहती है, कृष्ण मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरा सौभाग्य पहले बताऊं कि दुर्भाग्य पहले बताऊं? पहले सौभाग्य बताऊं तो मेरा सौभाग्य देखो कृष्ण कि आप ईश्वर हो, मेरे को पता है, और ईश्वर को मैंने गर्भ में धारण किया, उसकी जननी में बनी, उसकी माता में बनी, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। तो सुनो बेटा कृष्ण, दुर्भाग्य मेरा कि मैं ईश्वर की मां तो बन गई और मेरा बेटा जन्म लेने के बाद तो तुरंत मेरे से दूर हो गया। 11.5 वर्षों तक कृष्ण आप मेरे से दूर रहे बेटा। एक एक दिन मैंने कैसे कैसे निकाला, वो तो एक माँ ही समझ सकती है कि बेटे के वियोग में एक एक दिन माँ कैसे निकालती है, कि माँ ही समझ सकती है। इस प्रकार से देवकी माता रोने लगी। भगवान कहते माँ अब आप अश्रुपात न करें, रोए न। आपके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि अब जीवन भर मैं आपकी सेवा करूंगा, अब आपको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने देवकी माता को संतुष्ट किया, वसुदेव जी को संतुष्ट किया। फिर समय आने पर भगवान उज्जैन में सांदीपन गुरु जी के यहाँ पर पढ़ने को गए। विद्या पढ़ करके जब वापस आए तो उज्जैन की कथा में
शांतिपूर्ण गुरु जी ने जब कहा कि बेटा कृष्ण मुझे मालूम है कि तुम भगवान हो, तो मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया, तो उसको लाके दो मेरे को। भगवान कृष्ण समुद्र में गए। पांचजन नाम का जो राक्षस था उसको मार करके भगवान ने शंख प्राप्त किया। वहां भी जब उसके गुरुदेव के पुत्र को न पाया, फिर यमराज के पास में गए, तो यमराज के यहाँ से फिर गुरुपुत्र को लेकर के भगवान कृष्ण गुरुदेव के पास में आए। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए और गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण कि मैंने तुम्हें जो विद्या पढ़ाई है ना, मेरा आशीर्वाद है कि मेरी विद्या तुम्हें हमेशा कंठ में ही प्राप्त रहेगी। मेरा आशीर्वाद अनोखा ढंग दिखलाया। जैसे वृंदावन पहुंचे तो क्या हुआ, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। हाँ, ब्रज के कांटे जो है ना उसके वस्त्रों में उलझ गए। मानो कांटे कहना चाहते उद्धव, तू अपने ज्ञान का अहंकार लेके ब्रज में आया है, तेरे ज्ञान के पर्दा को तो हम नहीं फाड़ देंगे। तो बिंदु जी कहते हैं क्योंकि संसार में यदि सबसे श्रेष्ठ है तो एक ही तत्व है, एक ही बात है, क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। 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 कोई कर ले जतन हजार और कुछ सार नहीं। कोई कर ले जतन हजार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कोई कर ले जतन हजार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे। आप आशीर्वाद दो। माता ने आशीर्वाद दिया कि बेटा उद्धव, तू जाके कह देना मेरे बेटा कृष्ण को कि मैं माता हूं, और माता का स्वभाव न भार्या न सुतादय। वो पियो उस कृष्ण की न तो कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भार्या है, न कोई पुत्र है, संतान कोई भी नहीं है। वो तो ईश्वर है। और ईश्वर को समझो, ईश्वर कैसा होता है, जिसको तुलसीदास जी लिखते हैं। कैसा ईश्वर होता है कि बिनु पद चलए और सुनए बिनु काना, कर बिनु कर्म करए विधिमाना। बिन पद चलए सुनए बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिमाना। तन बिनु परस और नयन बिनु देखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रही ग्रहण में पास अशेषा। रही घान पास अशेषा। सब भांति अलौकिक करने महिमा जा
बरनी हस श्रम भाती अलौकिक करनी मेहमाना सो जाए बरनी। वो तन के बिना ही स्पर्श भी कर लेता है, नासिका के बिना श्वास भी ले लेता है, बिना पैर के चलना भी जानता है, बिना हाथों के कर्म भी करना जानता है। ये सब अद्भुत करने वाला वो ईश्वर है। तो ब्रज की गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो एक बात बता, जब वो कृष्ण ब्रज में थे तो उनके हाथ भी थे और पैर भी थे। हम तेरे से पूछते हैं कि यदि उनके हाथ नहीं थे तो गिरनार पर्वत किसने उठाया था? यदि पैर न थे तो नंद बाबा की गायों को चराने वन में कौन जाता था? देने का उसकी आंखें नहीं है तो मैंने कितनी बार उनकी आंखों में काजल लगाया है? तो इस कृष्ण में और उस कृष्ण में कोई अंतर है क्या? तो उद्धव जी कहते नहीं गोपियों, आप ना मेरी बात को समझ नहीं रही हो। वो जिस कृष्ण की तुम बात कर रही हो ना वो साकार है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो निराकार है। तो गोपियां कहते हैं कि उद्धव ये तो टकराव हमारा तुम्हारा हमेशा बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारी बात को नहीं समझोगे और हम तुम्हारी बात को नहीं समझेंगे। और यही बात आज भी बनी हुई है। निराकार वालों की बात साकार वाले आज तक न समझ पाए, और साकार वाले की बात जो निराकार वाले न समझ पाए। तो अंतिम में गोपियां कहती है कि उद्धव तू पहले ये बता कि तेने जीवन में किसी से कभी प्रेम किया है कि नहीं? ये तो प्रेम की बात है हे बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है या बसरे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, या बसरे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है
जीवन उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है बुझा, ये तो प्रेम की बात है बुझा, बंदी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे बेटी होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बुझा। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जज के नियारे, जिनकी नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो, ये तो प्रेम की बात है दूधो, ये तो प्रेम की बात है दूधो। गोपाला भजो मुरली मनोहर नटराला, मेरो गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो 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 मुरली मनोहर नटराला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो मुरली मनोहर नटराला, मेरो मुरली मनोहर नटराला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटराला, मेरो मुरली मनोहर नटराला, मेरो मुरली मनोहर नटराला। बोलिए श्री बांके बिहारी बिहारी लाल की जय। कृष्ण एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार जरासंध को हरा देते हैं क्योंकि वो भगवान है। तो जैसे कृष्ण ने में जीतेगा जरासंध, इस बात को समझ लो। जरासंध क्यों जीतता है? क्योंकि जरासंध जो है अकेला नहीं आता है, साथ में काल्यमन को लेकर के आता है। काल्यमन को लाने का मतलब कि बुढ़ापा जो है वो अकेला नहीं आता है, काल को साथ में लेकर के आता है। हाँ, कहां बचोगे बताओ? तो हुआ क्या
कि कृष्ण भी फिर मैदान को छोड़ करके भाग गए, लेकिन कृष्ण यहाँ पर बहुत सुंदर एक उपदेश करते हैं अपनी लीला के द्वारा। भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? आदि हरिंद्र जी तैयार है आगे हैं? कितना टाइम लगेगा? तुम यहीं हो भी? तुम राधे राधे। हमारे डब्बू प्रधान जी मटसेना और अन्नू भैया हमारे बीच में पधारे, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेजर भाग सिंह जी, इनसे भी निवेदन, ये भी आए, इनका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और जो इसाकपुर से पधारे हैं कमल यादव, श्याम बाबा और बाबूजी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी कृपा करके मंच पर आए। और आपके लिए चलो जी सुकुमारी रुक्मिणी प्यारी, धीरे चलो जी सुकुमारी रुक्मिणी प्यारी, धीरे चलो जी सुकुमारी और दूर देश से राजा जो राजा जो और दूर देश से राजा यहाँ आए, कर कर के सोले सिंगार, धीरे चलो जी सुकुमारी रुक्मिणी प्यारी, 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 धीरे चलो जी हाँ तो वैसे ही बजिए थे। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। रुक्मिणी जी आ गई है।
कुमरिन देवी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, तूने मेरी कीनी सगाई। गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबो न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबो न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबो न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब हो न रूठे। अटल सुहाग की तुम बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा कब हो नहीं टूटे, प्रीति का धागा कब हो नहीं टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ये फोटो आए ना चल हाँ पहले पहले रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, ताली ताली बजाइए सभी लोग जोर से, जय हो। और बजाइए ताली जोर से। महाराज ने आके पांडित संस्कार कराया है। पांडित कर्म को करने को ब्रह्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यज्ञ के कथा के हमारे यजमान राजकुमार शर्मा जी, विजय कुमार शर्मा जी सपत्नी आकर के कन्यादान की विधि परिपूर्ण कराएंगे। उसके बाद में यहाँ से संकल्प बुलवाया जाएगा। जो भी माताओं को कन्यादान करना है, भाइयों को कन्यादान करना है, सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिको सर्वतुर्वादितजाङ्कुलम्मा पुरुषये भेदकं प्रपञ्चदूतं च वाप्यं माहुतां द्वेषानो यदण्डेनातिरोहति एतावानच महिमादो जायाय च पूरुकः पादो च स्वाभूतानि त्रिपादश मृतं दिवे
त्रिपादोर्धोदय पूर्वकः पादो देहा भवतु पुनादो तदो भगम दासनांसने अभे तदो विराट जायत विराजो आदिपूर्वकः ओम गंधद्वारां दुराधरकां मृत्युपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पयवेत्रियम्। हाँ जी, संकल्प कराइए बड़े करने वाले। अपने अपने हाथ में कुछ रख लेंगे, सीधा दे। सभी जो भी कन्यादान करना चाहती है सभी बहनें जो भी वस्तु है अपने पास में रख ले, वहीं बैठे अभी। अभी यहाँ कोई नहीं आए, आपको समय दिया जाएगा बाद में। तो जो भी वस्तु है अपने हाथ में रख ले, जो भी भाई बहन जो भी कन्यादान करना चाहते हैं। 3 बार विष्णु विष्णु बोलेंगे सभी लोग। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णु 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 श्री दो महाप्रकटोराज्ञा ब्रह्माणस्य से ब्राह्मणो नदी पदार्थे श्री श्वेत पाराकल्पे वैद्य सुतमंत्रे तावतन सत्तमे कलुगे मुद्रणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भाद्रपदे आर्यावतान ब्रह्मावृत्ति देशांतर्गते पुण्ड प्रदेशांतर्गते भ्रोजाबाद जनपदांतर्गते वसई नाम के ग्रामे संवत 2076 साक 1941 साके मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ रविवार संविदायां मम गोत्रोत्पन्नः पचौरी गोत्रोत्पन्नः राजकुमार नामनोऽहं नाना गोत्रोत्पन्नः। अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। पचौरी गोत्रोत्पन्न अमुक नामनो हम राजकुमार नामनो हम सपत्नी को हम विजय नामनो हम सपत्नी को हम सौपुत्रो हम सौपरिवारो हम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल लक्ष्म्या संरक्षणार्थम धन व्यापारादि उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थम श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाहे संकल्प अहम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयिते दैवन्तो सुदैवैते दूरंगमञ्जोते काज्योतिरे गंधन्मे मनः। आशीर्वाद दीजिए, दीर्घ आयु रहे, चिरायु रहे, स्वस्थ रहे, परमात्मा की जोड़ी बनाए रखे। इधर है जैसे मोहल्ले में आ जाओ, ये पचौरी मोहल्ला में आ जाओ। हमारे सरकारी वाले बढ़िया आए हैं, हमारे काम संभालने सब सरकारी वाले। हाँ, पहले कौन डालेगा माला पता है ना कि नहीं? भूल गए? 25 साल है। हाँ, पहले रंजना जी डाल देंगे हमारे। हाँ, बट ताली बजाना आप लोग, ताली बजाओ जरा जोर से। जय हो जय हो जय हो। बोल बाके न करें। हाँ, बड़े प्रेम से कन्यादान करके अपनी जगह पर बैठ के जाएं। अरे मुरली वाले, मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी दुल्हनिया। मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी दुल्हनिया। मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी सामने सलोने की मैं बनूंगी सजनिया। सामने सलोने की मैं बनूंगी सजनिया। मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी दुल्हनिया। मुरली वाले शाम की मैं गोरे हाथों में मेहंदी रचाई। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाई। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाई। किया सरकार चले पाँव में बेदनिया। किया सरकार मेरी पाँव में बेदनिया। मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी दुल्हनिया। मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी दुल्हनिया। देखिए भीड़ में माताएं अपने आभूषणों का भी ध्यान देंगी। भीड़ में अपने आभूषणों का सभी ध्यान देंगे। और ये मोबाइल गिर गया है, किसी का ऊपर का मोबाइल है ये, ऐसे मत दिखा, नहीं जो नंबर बताएगा वही लेके जाएगा। सजनिया सामने सलोने की मैं बनूंगी सजनिया। मुरली वाले मुरली वाले शाम की मैं बनूंगी दुल्हनिया। जी
हाँ कोई नहीं आप आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं है। हेलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आत्मा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करा रहे व्यास जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और वर्ण पक्ष के लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इधर संगीत के कलाकारों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बसई गांव के आए हुए समस्त श्रोता, इस क्षेत्र से आए हुए समस्त श्रोता और बाहर से आए हुए सभी अतिथिजन, हमारे सभी रिश्तेदार, संत महात्मा, उन सबको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मेरी 25 से भी अधिक उम्र का हो गया हूँ और इस 50 वर्ष से अधिक उम्र में मैंने जीवन में एक बात ही मैं समझ पाया कि इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हो, बहुत सुंदर ताली। इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। चाहे वो मुझे प्रेम मेरे परिवार वालों से मिला हो या वो प्रेम मुझे मेरे बसई गांव या क्षेत्र के आसपास से मिला हो या वो प्रेम मेरे रिश्तेदारों से मिला हो या वो प्रेम मेरे इष्ट मित्रों से मिला हो। प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर क्षण, हर पल, हर मोड़ पर एक नई जिंदगी देता है। तो इस प्रेम के इस क्रम में प्रेम के एक बहुत अच्छे गीतकार हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। तो अगर मुझे महाराज जी अनुमति दें तो मैं विष्णु सक्सेना जी की 4 लाइन इस अवसर पर प्रेम गीत की गुनगुनाना चाहता हूँ, अगर महाराज जी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सुनाइए। मैं संगीत के कलाकारों से भी निवेदन करूँगा कि अगर वो इस पर संगीत बज जाए तो कृपया बजा दें। वैसे मुझे लगता नहीं कि मेरी आवाज़ पर संगीत चल पाएगा। चलो कोशिश करेंगे। कोशिश कर लीजिएगा। धन्यवाद। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार की होड़ में तोड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में तोड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। भगवान कृष्ण का गीता में बस यही संदेश है कि क्या है कि
बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। उधरी जरा ओढ़ कर देखिए। अगर साथ हो तुम, अगर साथ हाथ में हाथ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। आओ मेरी शादी करें। जरा ध्यान दें, मेहंदी महावर की शादी। लिखने और पढ़ने में ऐसा लगता है कि मेहंदी रच रही है, महावर रच रहा है, यानी मेहंदी स्त्रीलिंग है और महावर पुल्लिंग है। जब मैं उम्र भर साथ रहने का आदी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मुनादी करें। लोग दिल्ली से आए हमारे भारद्वाजी नाचने के लिए कथा में ठाकुर जी की हाजिर लगाकर। के भारद्वाजी दिल्ली से आए हैं और कल की कथा में सुदामा जी बनेंगे। यही सुदामा जी आज दूल्हे बने रुक्मणी मेरी कोरी कोरी, रुक्मणी मेरी कोरी लाल जोड़ी गया नहीं। अरे रुक्मणी मेरी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। और गाय पे गाय चला में नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। गाय चरावे लाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हे बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। वाले सब घर को यहाँ से लेते हैं। उधर चले जाओ, उधर को चले जाओ। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हे बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हे बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अब भगवान की शादी का एक भजन और गाएंगे और मैं चाहता हूं उस भजन में सभी नाचे। आप लोग कोई भी बैठे न रहे। आज मेरे श्याम की शादी है और कल कथा का यहाँ पर समापन है, विश्राम है। तो कल भी आप आकर के इस वजह से कथा की शोभा की शादी है, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी।
मन को भाए देवता नाचे गाए, ऋषियों के मन को भाए ओ देवता नाचे गाए। वो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे हमारी मारी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब विशेष कार्यक्रम होगा रात 8 से 10 बजे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए। जय श्री राधे। आइए अभी सभी लोग आरती करेंगे, आरती करके प्रसाद लेकर के तब जाएंगे और आखिरी में सभी ध्यान रखेंगे समय का 8 बजे से लेकर के 8 से लेकर 10 बजे तक आप लोग यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम के दर्शन करेंगे। आइए आरती करेंगे, आरती करके सब लोग प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर की। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर की। हे बच्चों सिख तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, और बखिया लाज हमारी करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोहे रख दीजिए, कर भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के संग जा पावे, और तारे सुयस अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। पूरी गौरव गवावे तारम संसार सारम भूले राम, राम सलम हरियार रे बाबा भवानी सतत नमामि। तुमेव माता जगता तुमेव, तुमेव बंधो दशा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मं तुमेव, तुमेव सर्वं ममदेव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रबीलर चाल पुष्पै बेलव प्रवाल तुलसी दल मांजरे बे काम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोपवाणि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तग्रहण परमेश्वर। बन्ध पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, रुक्मणी वल्लभ भगवान की, आज के आनंद की, नंद के लाला की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रसाद बाहर ग्रहण करेंगे। पांडाल से बाहर सब लोग व्यवस्था किए हुए।